निगम परिसीमन के आते ही सीपीआई नेता सह समाज सेवी अधिवक्ता जवाहर प्रसाद ने मेयर पद के लिए चुनाव लड़ने की घोषणा। न्यूज 9 टाइम्स बेतिया से आशुतोष कुमार बंडवाल की ब्यूरो रिपोर्ट। बेतिया राज डेयरी परिसर के समीप ब्रदर हेल्थ केयर सेंटर परिसर में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर बेतिया के सीपीआई नेता व समाज सेवी सह अधिवक्ता जवाहर प्रसाद ने मेयर पद के चुनाव लड़ने की विधिवत घोषणा कर दी। जवाहर प्रसाद अपने छात्र जीवन से ही समाज की सेवा में लगे रहे। शिक्षा स्वास्थ्य के साथ साथ कानूनी सलाह के क्षेत्र में भी इन्होंने समाज की सेवा की है। जवाहर प्रसाद ने बताया कि बेतिया के ऐतिहासिक विरासत व धरोहरों को संजोते हुए एक नया बेतिया बनाना मेरा विजन है। जवाहर प्रसाद ने बेतिया नगर निगम वासियों से अपील करते हुए कहा कि बेतिया को जल जमाव से मुक्त करते हुए बेतिया को एक नया रूप देकर सौंदर्यीकरण करना मेरी प्राथमिकता होगी। शहर के मुख्य नालों का अतिक्रमण अमीर और गरीब दोनों ने किया है, परंतु अतिक्रमण के नाम पर सिर्फ गरीबों को हटाया जाता है। परंतु मेरी जीत के बाद सभी अमीर अतिक्रमणकारियों के 5-5 मंजिले भवनों पर निगम का बुलडोजर चलेगा। निगम के जल जमाव निकासी के लिए बेतिया की ऐतिहासिक विरासत चंद्रावत नदी का जीर्णोद्धार पहली प्राथमिकता रहेगी और उसे अतिक्रमण से हटाकर जीवंत रूप देने का कार्य किया जाएगा। इसके अलावा शिक्षा, चिकित्सा और अन्य विकास के क्षेत्रों में वृहत रूप से कार्य किया जाएगा, जिसका फायदा समाज के हर एक तबके को उसका लाभ मिल सके। साथ ही गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का नाम बेतिया राज के महारानी जानकी कुंवर के नाम जो पूर्व में था वही किया जाएगा, ताकि हमारे आने वाले वंशज अपनी विरासत और इतिहास को जान सके। किसी भी कीमत पर भ्रष्टाचार मुक्त निगम का प्रारूप दिया जाएगा, जहां सबके कार्य पूरे सम्मान से किए जाएंगे। जवाहर प्रसाद के द्वारा मेयर पद के लिए उम्मीदवार की घोषणा करने पर एटक नेता ओम प्रकाश क्रांति, किसान नेता राधा मोहन यादव, केदार चौधरी, गंगा वर्मा, संजय सिंह, कैलाश प्रसाद, कैलाश धावन, सुभाष चंद्र मोहन अधिवक्ता, गायत्री देवी, अंजू देवी, गुड़िया देवी, रेखा जायसवाल, लक्की, उपेंद्र आदि उपस्थित रहे। न्यूज 9 टाइम्स। नमस्कार। आप जानते हैं कि बेतिया में पहली बार नगर निगम का चुनाव हो रहा है। इस चुनाव में पहले की बात ही नहीं, इस बार डायरेक्ट मेयर का पद का चुनाव होगा और एक उम्मीदवार को एक मत करना है, यानी कि एक मत उम्मीदवार के लिए, जैसे मेयर को एक मत देना है, एक मत आपको उप मेयर के लिए देना है और एक मत आपको देना है जो वार्ड कमिश्नर के चुनाव लड़ेंगे। आप जानते हैं कि हम लोगों के यहाँ की जो परिसीमन हुआ, परिसीमन में काफ़ी अंदर आया है। उस परिसीमन में पहले 39 से लेकर के अब 46 वार्ड हो गए और इस 46 वार्ड में जो भी उम्मीदवार होगा 46 वार्ड की जनता उनको अपना मतदान करेगी। इस स्थिति में मैं जवाहर प्रसाद उम्मीदवार हूँ और मेयर पद के लिए यहाँ से चुनाव लड़ रहा हूँ। आप सभी जानते हैं कि मैं एक अधिवक्ता भी हूँ और इस क्षेत्र में मैंने बहुत सारे लोगों को कानूनी सलाह प्रदान की है। कहीं भी किसी तरह का इसके लिए कोई राशि हमने नहीं दिया है। दूसरी बात कि मैं छात्र जीवन से ही समाज सेवी हूँ और छात्र जीवन से ही मैं समाज के अंदर रह करके विद्यार्थी हों या समाज के दबे पिछड़े लोग हों, सबकी सेवा मैं करता हूँ। आज भी मैं उसी रास्ते पर अग्रसर हूँ और मैं प्रयास करूँगा कि जो मेरा रास्ता है समाज में कल्याण के लिए जो करना है मैं उसको आगे भी बढ़ कर के करूँ। आप जानते हैं कि इस नगर निगम के चुनाव में अभी कोई तिथि का निर्धारण नहीं हुआ है, लेकिन मैं घोषित कर चुका हूँ कि मैं इस नगर निगम के मेयर पद का चुनाव लड़ूंगा और इसके लिए मुझे पूरी क्षेत्र की जनता का सहयोग और आशीर्वाद चाहिए। मैं यह घोषणा कर रहा हूं कि इस चुनाव में हम बेतिया नगर को विकास के रास्ते पर ला करके खड़ा करेंगे। अगर यहाँ की जनता हमको मेयर पद के लिए अपना आशीर्वाद प्रदान करती है तो मैं इस पूरे बेतिया नगर निगम को स्वच्छ, सुंदर और अपराध मुक्त बेहतर बेतिया बनाऊंगा। मैं किसी भी तरह के आपराधिक या किसी भी घोटाले के कार्यों में लिप्त नहीं हूँ। आज भी लोग मुझे बहुत बढ़िया से जानते हैं, अच्छी से जानते हैं और उसी का परिणाम है
कि मैंने इस चुनाव में आने का अपने को घोषित किया है। दूसरी बात मैं आप लोगों को बता दूं कि छात्र जीवन से लेकर के आज तक मैंने किसी भी पद के लिए चुनाव नहीं लड़ा है, लेकिन मेरी इच्छा जाहिर हुई और हमारे जो शुभचिंतक हैं, जो हमारे अपने हैं, सब लोगों ने कहा कि बेतिया मेयर पद का चुनाव एकल चुनाव है और इसके लिए आप चुनाव मैदान में आइए और लड़िए। मैंने तय किया है कि इस चुनाव में मैं बढ़ चढ़ करके हिस्सा लूँगा और इस समाज में, इस बेतिया नगर में जो भी कुरीतियाँ हैं उस कुरीतियों को मैं नाश कर दूँगा, उसको उखाड़ करके फेंक दूँगा, या जो भी अगर गलत तरीके से काम हो रहा है उसको भी मैं अपने स्तर से, अपने ढंग से उसका कार्य करूँगा। मैं जानते हैं आप लोग कि इस नगर में जल जमाव की स्थिति बराबर बनी रहती है। इस जल जमाव की स्थिति के लिए हमने संघर्ष किया है, हमने लड़ा है, हमने उस पानी में घुटना भर पानी में निकल करके, कहीं जांग भर कहीं घुटना भर पानी था, उसमें भी हम लोगों ने निकल करके इस नगर पालिका का घेराव किया है और नगर पालिका में यह बराबर हम लोगों ने डिमांड रखी है कि नगर निगम का विकास किया जाए। यहाँ जो जल जमाव हो रहा है उसका भी ये खत्म होना चाहिए, या किसी तरह का जल जमाव नहीं होना चाहिए। आप जानते हैं कि बेतिया राज के द्वारा यहाँ के गरीब लोगों को झोंपड़ियाँ उजाड़ी गई, उन पर लाठी बरसाए गए। उसके लिए भी हमने धरना प्रदर्शन हजारों हजार लोगों को राजडोरी में खड़ा करके, जमा करके और इस मैनेजर का घेराव किया और कलेक्टर साहब से लेकर के और बेतिया राज मैनेजर तक सबने हमारी बात मानी और लोगों ने यह निर्णय लिया कि बेतिया राज की ज़मीन पर जो गरीब लोग बसे हुए हैं, भूमिहीन लोग जो बसे हुए हैं, उनको नहीं उजाड़ा जाएगा। आप जानते हैं कि ITI कॉलोनी में बुलडोजर चल रहा था, हम थे, हमारे लोग थे, कम्युनिस्ट पार्टी के लोग थे, बहुत सारे समाज सेवी लोग थे, उन लोगों ने भी जाकर के उसका विरोध किया। हम लोगों ने कलेक्टर के सामने बैठ करके धरना भी दिया। उसके बाद जाकर के वह स्थगित हुआ और स्थगित होने के लिए जिला प्रशासन ने हम लोगों को 1 सप्ताह का समय दिया। इस 1 सप्ताह के अंदर हम लोगों ने हाई कोर्ट में एक रीट फाइल की और हाई कोर्ट से रीट मिलने के बाद रीट में हम लोगों को एक सुविधा मिली और उस सुविधा में कहा गया कि जब तक यहाँ दूसरा कोई आदेश पारित नहीं होता है तब तक कोई भी घर को नहीं उजाड़ा जाएगा। और उसके बाद से हम लोगों ने बहुत सारी काम किया है इस नगर के क्षेत्र में, वो राशन हो, किरासन हो, इस क्षेत्र में हमने बहुत संघर्ष किया है, बहुत लड़ा है, बहुतों को इससे लाभ भी हुआ है। ऐसी बात नहीं है कि हम लोगों के लड़ने से कोई नुकसान किसी को हुआ है और बराबर हम लोगों का यह विश्वास रहा है, आम जनता के ऊपर विश्वास रहा है और लोगों के कार्यों के लिए हम लोगों ने संघर्ष किया है, लड़ाई किया है और आगे भी जनता अगर हमको इस पद पर चुनती है तो उनके जो कार्यकलाप हैं उनके लागू करने के लिए, उनकी मांगों को मनवाने के लिए जिला प्रशासन या जो नगर प्रशासन है उसके द्वारा हमको जितनी भी कार्य करनी पड़ेगी हम करेंगे। इसके लिए मैं हमेशा तत्पर रहूँगा, हमेशा सजग रहूँगा। इसमें किसी भी तरह की कोई भी कोताही नहीं की जाएगी, गलत करने वाले लोगों को कभी बख्शा नहीं जाएगा। इन्हीं सब बातों के साथ मैं आप लोगों का आशीर्वाद सहयोग लेना चाहता हूँ। आप मुझे अपना आशीर्वाद और सहयोग दें। मैं नगर निगम का चुनाव जीतने के बाद किसी भी तरह की कोई कमी बेतिया नगर में नहीं रहूँगा। जो आपने बोला है जल जमाव हटाने के लिए, उसके लिए आपके पास क्या विजन है? कैसे आप बेतिया का जल जमाव हटा सकते हैं? देखिए, जल जमाव की बात है तो जल जमाव के लिए एक चंद्रावत नदी है। चंद्रावत नदी को अगर क्लियर कर दिया जाए, सारे नालों को उसमें मिला दिया जाए, उधर अनहरी चौनहरी पुल जो है उसमें ले जा करके इधर जो उत्तरी साइड के नाले हैं सबको उनको मिला दिया जाए तो बेतिया नगर का जो जल जमाव का है वह समाप्त। सर, एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, जिस चंद्रावत नदी के बारे में आप बोल रहे हैं उस पर हजारों लाखों लोगों का अवैध अतिक्रमण है, उसमें गरीब भी होंगे, फिर आप गरीब को उजाड़ने का काम करेंगे? क्यों नहीं। और गरीब को उजाड़ने का काम हम इसलिए करेंगे कि गरीब को उसके बदले में कहीं सरकार का नियम भी है कि उनको 3 डिसमिल जमीन दिया जाएगी और सरकार से हम लोग मांग करेंगे कि उनको उस पर बसा करके उनको उजाड़ा जाए। वहाँ से शहर में
समस्या से जाएंगे। क्या शहर में संचार की स्थिति बहुत गंभीर है। शहर में सबसे बड़ी बात है कि आप लोग दिन दूनी रात चौदुनी इसको देख रहे हैं कि आज ट्रैफिक की व्यवस्था काफ़ी बढ़ती जा रही है, लोगों के पास गाड़ी घोड़ा अधिक होते जा रहे हैं, लेकिन यहाँ ट्रैफिक की जो सुविधा है, जो नियमावली है, वहाँ एकदम लागू है। दूसरी अगर उसको लागू कर दिया जाए तो ये व्यवस्था दूसरी बानू छापड़ ढाला पे जो जाम की स्थिति आए दिन होते रहती है, वहाँ पे अंडरपास की व्यवस्था आप आएंगे तो करवाएंगे। देखिए, बालू छापर में ओवर ब्रिज बन जाए तो यह समस्याएं दूर हो जाएगी और यह भारत सरकार के अंदर में आती है। दूसरी बात एक मैं आपको बता दूं कि छावनी ओवर ब्रिज के लिए सबसे पहले हम लोगों ने ही लड़ा था। मैंने नोटिस निकाला था और उस नोटिस को निकाल करके वहाँ धरना प्रदर्शन किया, घेराव किया, हम लोगों का FIR वगैरह भी हुआ। इसका नतीजा है कि आज वहाँ ओवर ब्रिज बनने की कगार पर है, तैयार हो जाएगा और वहाँ की जो समस्या है वहाँ सर, आप पार्टी के उम्मीदवार हैं या निर्दलीय उम्मीदवार हैं? देखिए, पार्टी बेसिस पर यह चुनाव होने जा रहा है। मैं सामाजिक कार्य करता हूँ और इसी हैसियत से मैं चुनाव करता हूँ। अपराध मुक्त पे आपका क्या विजन है? कैसे आप नगर प्रशासन, नगर निगम में आके अपराध मुक्त कर सकते हैं नगर निगम को? देखिए, नगर निगम में आने के बाद से हम तो पुलिस है नहीं, प्रशासन है तो नहीं। इसलिए तो पूछ रहे हैं कि अपराध मुक्त कैसे आप कर दिए? लेकिन मान लीजिए कि जितने भी पदाधिकारी हैं, उस समय पदाधिकारियों की एक मीटिंग करके, एक कमेटी बना करके इस पर अंकुश लगाया जाएगा। दुश्मन को आप किस नज़रिए में देख रहे हैं? एक हम देखते हैं कि बेतिया से 7 किलोमीटर दूर गांव इलाका खेत खलिहान है, और दूसरा आप देखते हैं अस्पताल के पीछे वाला जो क्षेत्र है खिरियागढ़ वगैरह कौन सा उपविधान या गाँव पंचायत होता है, तो शहर से सटा हुआ नगर निगम से दूर और सुदूर इलाका 7 से 8 किलोमीटर से कम नहीं होगा या 6 किलोमीटर से कम नहीं होगा, और गाँव देहात उसको दिया गया। इसको आप किस नज़रिए से देख रहे हैं कि आप परिसीमन सही हुआ है या गलत हुआ? देखिए, परिसीमन तो बिहार सरकार करती है और परिसीमन में बहुत सारे पदाधिकारी हैं और परिसीमन एक तरफ से कहा जाए तो सही है। परिसीमन का ये लोग अपना एक आकलन किया कि बेतिया मुफस्सिल और बेतिया टाउन थाने के अंदर जितने क्षेत्र आते हैं सबको इस परिसीमन में दिया जाए और उसी आधार पर 36 बार बनाया जाए। आप इस बात को नहीं समझ, मैं पूछ रहा हूँ कि नगर निगम से सटा हुआ है और जब शहर से 7 किलोमीटर तो ये कौन सा पैमाना है? ये पैमाना तो बिहार सरकार के नजरिए के ऊपर जाता है, लेकिन यह पहला चुनाव है। इस चुनाव में माननीय बिहार सरकार ने जो किया है सबको मान्य है, तो मुझे भी मान्य है।